अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी स्टडी द conversion of chemical energy into electrical energy and the electrical energy into chemical energy। हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। मतलब दो तरह की चीज़ें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ें। तो ये जो प्रोसीजर है केमिकल रिएक्शंस के होने का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, जिस डिवाइस में ये प्रोसीजर किया जाता है, दीज डिवाइसेस आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब आप देख रहे हो, या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे कि आप के पास कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं कि जब वो होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या वो रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही हो सकते हैं। तो दो तरह के सेल्स हैं जो कि ये दो तरह के प्रोसेसेस को वो करते हैं, जिसमें हम ये दोनों तरह की प्रोसेसेस करते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड द अदर टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज गैल्वानिक सेल्स। अब इन दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या है? An electrochemical cell that uses electrical energy to drive a chemical reaction is called the electrolytic cells। यानी आप कोई केमिकल रिएक्शन करना चाह रहे हैं बट यू रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डू दैट केमिकल रिएक्शन। तो जिस तरह के सेल में वो केमिकल रिएक्शन किया जाएगा, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Whereas an electrochemical cells that converts chemical energy into electricity is called a galvanic cells। और वो रिएक्शंस जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट सेल्स are known as galvanic cells। So हम देखते हैं ये दोनों प्रोसीजर्स कैसे होते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो किस किस्म के होते हैं। आप लोगों ने पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़े, तो मैंने आपको तब बताया था कि जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है तो उसके साथ ही रिडक्शन का प्रोसेस भी होता है। सो वो दोनों तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो इकट्ठे ही हो रहे होते हैं, ठीक है। सो these reactions are called redox reactions। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शंस ही हो रहे हैं। अब ये जो दो तरह के प्रोसेसेस जिनका मैंने जिक्र किया है, जिसमें मैं कह रही हूँ कि एक वो हैं जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हो रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। इस तरह के जो processes होते हैं, they are called the non-spontaneous redox reactions। मीन्स 9th क्लास के जो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हैं, मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में कंप्लीट होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि जो रिएक्शंस अब खुद नहीं हो सकते, नेचर के अकॉर्ड में नहीं हो सकते, उनको सपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे रिएक्शंस को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं, दे आर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस ही होंगे, मतलब उसमें या इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। तो ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो हो रहे होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस ही हो रहे होते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे रिएक्शंस के जिनके होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स कि आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, और ये जिस तरह के सेल्स में है, दे आर द गैल्वानिक सेल्स। और इस प्रोसेस के दौरान जो रिएक्शंस हैं, दे आर द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसको नेचर फेवर करती है। सो वो नेचर के
फैसिलिटेट करने से वो रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, दे आर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. सो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स non spontaneous redox reactions take place, and in galvanic cells spontaneous redox reactions take place. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हों या गैल्वानिक सेल्स हों, इसके अंदर जो मीडियम होता है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं, दैट मीडियम आर दैट मीडियम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? आपके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, जब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मूवेबल आयंस बना देते हैं. देखो, आप पढ़ चुके हो कि आयोनिक सब्सटेंसेस अपनी सॉलिड स्टेट में जो है उनमें आयंस अपनी अपनी जगह पर स्ट्रिक्टली अपनी अपनी जगह पर होते हैं, ठीक है, मूव नहीं कर सकते. लेकिन जब आप आयोनिक सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस जो हैं वो वाटर में मूव कर रहे होते हैं. नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू मूवेबल आयंस. सो द मूवेबल आयंस, the movable charges, that is the necessary condition for the uh, production of current. करंट मूव करता है, करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मूवेबल चार्जेस. तो जब आपके पास आयोनिक सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हों या आपके पास आयोनिक सब्सटेंस हों जो कि मोल्टन स्टेट में हों, आप उन्हें मेल्ट कर लें तो फिर भी उनके आयंस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, दे कैन बी एबल टू मूव. तो इन दोनों कंडीशंस में ऐसे सब्सटेंसेस में से करंट पास हो सकता है, मतलब या तो वो सोल्यूशन की फॉर्म में हो या वो मोल्टन स्टेट में हो. दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है. अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन द मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड electrolyte, whereas a substance that cannot conduct electricity when dissolved in water or in molten state is called non-electrolyte. तो आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या मोल्टन स्टेट में होंगे, उनके बीच में मूवेबल चार्जेस आ जाते हैं, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वेयर एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज even in their molten state or in their solution state they cannot conduct electricity. तो आपके पास जैसे सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो जो सोल्यूशन बनता है उसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक है. लेकिन अगर आप शुगर ले लो, उसका सोल्यूशन बना लो और उसमें से करंट पास करने की कोशिश करो तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मोस्टली सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. उनमें से करंट पास हो सकता है इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर सोल्यूशन स्टेट, ठीक है. अब आपके पास एक्टिविटी 7.1 है. इस एक्टिविटी में आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या ही बताया हुआ है और ये आपका बेसिकली प्रैक्टिकल है 9th क्लास का, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हो और देखते हो कि कौन से सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से करंट पास हो सकती है और कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकती. इस एक्टिविटी को भी समझने के लिए और नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इससे आपको ये एक्टिविटी भी समझ में आ जाएगी कि ये जो इन्होंने फिगर 7.4 बनाई हुई है ये किस तरह से, मतलब ये ऑपरेटर सब क्या है और आप इसे कैसे सेट करते हैं, ठीक है. तो ये समझने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को देखते हैं. Electrolytic cell in which electrical energy is used to derive a chemical reaction is called as electrolytic cell. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास कोई भी कंटेनर, कोई भी वेसल हो सकती है. जैसे अगर आप लैब में करो तो इवन एक बीकर को आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो. उसमें क्या चीज़ें ऐसे करोगे कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. आपके पास जो भी वेसल आप ले रहे हो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल लोगे, जो कि अभी आपने पढ़ लिया कि क्या हो सकता है. दैट कैन बी द सॉल्यूशन ऑफ सम आयनिक सब्सटेंस और द मोल्टन फॉर्म ऑफ सम आयनिक सब्सटेंस. इस वेसल के बीच में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, हम इलेक्ट्रोड्स
इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स आर बेसिकली द मेटल रॉड्स और मेटल प्लेट्स जो कि इनर्ट होती हैं। इनर्ट मीन्स कि जिस सोल्यूशन में आप इसे डाल रहे हो उसमें जो प्रोडक्ट्स बनने जा रही हैं वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और सपोज जैसे अब ये दिस इज मेड अप ऑफ सपोज स्टील और दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर व्हाटएवर, और आपने इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है, जैसे सपोज यू हैव पुट सोडियम क्लोराइड इन इट, इट्स सोल्यूशन इन इट, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन इट, और फिर आप इसको आउटर इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ, बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। 9th क्लास ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने बनाए हैं, जो कि कोई भी आपके पास मेटल प्लेट्स हो सकती हैं, मेटल रॉड्स हो सकते हैं, व्हाटएवर, ये दो तरह के हैं। आप देख रहे हो कि एक को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहे हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और आप इसको एनोड कहते हो, whereas this one having negative charge on it is known as cathode। एक साइड पे एनोड है, दूसरी तरफ आपके पास कैथोड है। अब एनोड क्या होता है? एनोड आपके पास एक ऐसा आप पाथवे समझ लो, कैरियर समझ लो, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इंटरनल सर्किट से एक्सटर्नल सर्किट की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। एंड कैथोड इज वन जिसमें से आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोबारा इनर सर्किट में आ जाते हैं। सो दे आर दिस इज द पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का चार्ज पाथवे क्या है? एनोड से इंटरनल सर्किट से एक्सटर्नल सर्किट में और कैथोड से एक्सटर्नल सर्किट से इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। फिर अब एनोड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जो यहाँ इसके अंदर होगा रेडॉक्स रिएक्शन, तो याद रखें कि हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो एनोड पर होता है और रिडक्शन का प्रोसेस हमेशा कैथोड पर होता है। जैसे सपोज अगर एनोड पे आपके पास कोई नेगेटिव आयन जो भी इसमें होगा, दैट विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन ओवर हियर and it will be converted into its neutral state. Electron will be released over here. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन फिर मूव करते हैं और आउटर सर्किट से होते हुए इनर सर्किट में जाते हैं, एनोड की तरफ से कैथोड पर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पर होता है आपके पास रिडक्शन का प्रोसेस। यानी याद रखें कि एनोड पर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और कैथोड पर होता है हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस। यानी सपोज इफ यू आर हैविंग सम कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट विल टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो यहाँ पर जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस हैं, they will pick up those electrons from here and they will be neutralized over here। तो रिडक्शन का प्रोसेस हुआ कैथोड पर। यानी अगर आप ये कहो कि आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें से जो एनाइन है they will move towards anode and cations will move toward cathode। Anions will discharge, will release their electron on anode and will oxidize, whereas cations will move towards the cathode, will take up the electron and will be reduced over here, ठीक है। So at anode the process of oxidation takes place and at cathode the process of reduction will take place। फिर आपके पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5 है, स्केच एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड। आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिवाइस करें जिसमें आप रिड्यूस्ड
जिसमें आप सॉरी फ्यूज पोटेशियम क्लोराइड को यूज करें। और आप फिर ये भी बताएं कि आपके पास एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो ये भी याद रखो कि ये इस तरह की स्केचिंग आपको करनी पड़ती है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट बता दिया हुआ है कि कौन सा है। आपके पास सपोज इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पोटेशियम क्लोराइड इज द इलेक्ट्रोलाइट और फ्यूज्ड फॉर्म में है। सो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। और आप इसमें एनोड और कैथोड बना लेते हो। सपोज यहाँ आप कार्बन के या ग्रेफाइट का एनोड और कैथोड यूज करते हो। ये बात आपने याद रखनी है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है वो एनोड होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है वो कैथोड होगा। सो दिस इज एनोड, आपने इसकी लेबलिंग करनी है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। और आपने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करनी है आउटर सर्किट में भी और इनर सर्किट में भी। तो आप ये एरो हेड्स के साथ शो करते हो। आप देख रहे हो इसमें से इलेक्ट्रॉन एनोड से आउटर सर्किट में आ रहे हैं और कैथोड से इनर सर्किट में जा रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है, जो इनर सर्किट है उसमें चार्जेस की मूवमेंट क्या हो रही है। आपको पता है कि इसमें या पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो पोटेशियम आयन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन शुड मूव टूवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। और क्लोराइड आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज है, एन आयन है, दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड। तो ये मूवमेंट है इनर सर्किट में कि क्लोराइड आयन विल मूव टूवर्ड्स एनोड एंड पोटेशियम आयंस आर मूविंग टूवर्ड्स द कैथोड। अब हो क्या रहा है, जो क्लोराइड आयन है they are releasing their electrons and are converting into chlorine, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ पोटेशियम आयंस are taking up this electron that is released from one chlorine and will be converted into potassium। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लो, इसको थोड़ा सा बैलेंस करें क्योंकि Cl सिंपल एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता। तो आप यहाँ इसको कंप्लीट कर सकते हो कि 10 suppose to Cl atoms which are produced they will be converted into chlorine gas। तो आपके पास एनोड पर Cl2 गैस रिलीज होगी और पोटेशियम मेटल जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होगी। सो दिस इज द वे जिसमें आप अपना ये सर्किट पूरा बनाते हो। एनोड बताओगे, कैथोड बनाओगे और लेबलिंग करोगे और रिएक्शंस लिखोगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये तब कम्प्लीटली सॉल्व होगा और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे जब आप ये कम्प्लीटली नीटली बना लोगे और लेबल कर लोगे। फिर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5 है, इसका सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स शोन इन फिगर 7.6 is used for the electrolysis of fused sodium chloride, indicate the direction of flow of electrons, identify anode and cathode। अब यहाँ पर इन्होंने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज किए हुए और सोडियम क्लोराइड जो है फ्यूज फॉर्म में एज एन इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। तो आपने पहले बताना है कि इसमें से कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो कैथोड वो है जिसकी तरफ सोडियम आयन जा रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और क्लोराइड आयन जिस तरफ जा रहा है वो एनोड होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, आप लोगों ने देख लिया कि एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो एनोड आप बना रहे हो जो कि राइट वाला इलेक्ट्रोड है, तो वहां से आप एरोहेड दिखाओगे कि वो कैथोड की तरफ जा रहा होगा और कैथोड से जो है वो एरोहेड वापस इनर सर्किट की तरफ आप शो करोगे, ठीक है। फिर है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। Possible uses of electrolytic cells are as follows:
Down cell is used for commercial preparation of sodium metal. It produces chlorine gas as byproduct. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसे डाउन सेल कहते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम और क्लोरीन की प्रोडक्शन के लिए। उसमें हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट आल्सो प्रोड्यूसेस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट। Electrolytic cells are used for the commercial preparation of calcium and magnesium metals. It is used for to produce aluminium metal commercially. It is used for purification of copper. Electrolytic cells are used to electroplate metals such as tin, silver, nickel, etc. on steel. Electrolytic cells are used to prepare anodized aluminium. Anodized aluminium can absorb dyes. Dyeing of anodized aluminium can produce metallic red, metallic blue, or other metallic colors on the metal surface. So these all are the important applications of electrolytic cells. और आपको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं वो तब काम करते हैं जब उनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। यानी यहाँ ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने बनाया पोटाशियम क्लोराइड का, फ्यूज पोटाशियम क्लोराइड का, इसका रिएक्शन कब होगा? रिएक्शन तब होगा जब आप आउटर जो आपने बैटरी बनाई है, आउटर सोर्स ऑफ एनर्जी बनाई है, जब आप आउटर सोर्स से एनर्जी दोगे तो तभी पोटाशियम जो है वो रिलीज होगी कैथोड पर और क्लोरीन रिलीज होगी एनोड पर, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वानिक सेल्स और उसमें आप ये पढ़ोगे कि आप जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो दे आर रिलीजिंग एनर्जी। और यहाँ आपने जितनी एग्जाम्पल पढ़ी हैं ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है और फिर उससे प्रोडक्ट बनती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन these reactions. I hope you understand. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट 2-3 टॉपिक्स जो हैं गैल्वानिक सेल्स के वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।